हेलो एस्पिरेंट्स, जैसे हम सबको मालूम है हमारे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 टू 35 या 34 डेज रहते हैं, राइट। तो इसमें हम हमारे रिवीजन को कैसे चैनलाइज करें ताकि जो हमारा स्कोर है वो बूस्ट होके आए। रिवीजन को इस तरह कैसे चैनलाइज करना है कि जो हमारा स्कोर है ना वो डेफिनेटली एटलीस्ट थोड़ा तो बूस्ट करे, जितना भी हमारा स्कोर हो। रिवीजन को करने का एक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए, एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से जो हमारा स्कोर है वो एटलीस्ट थोड़ा तो निखर के आए, राइट। तो सबसे पहली चीज, अब देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 टू 34 डेज है, राइट। तो अगर हम 30 डेज भी इन एंड अराउंड पकड़ के चलते हैं, तो अगर जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम सोच लेते हैं कि और 10 दिन में तुम्हें पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होगा, राइट। तुम्हारा बहुत सारे बच्चों का सिलेबस हो चुका होगा, और जिनका नहीं भी हुआ उनके लिए हम एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं 10 डेज का। ओके, 10 डेज का मार्जिन लेके चल रहे हैं। अब देखो ये जो 10 डेज है और ये 20 डेज है हमारे पास, राइट। इसको एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में हमें चीजों को लेना है और किस वे में रिवीजन को अप्रोच करना है ताकि हमारा जो स्कोर है वो डेफिनेटली बूस्ट होके आए। हम वो चीज देखने वाले। सबसे पहले ये जो 10 डेज है ना तुम्हारे पास अभी जो रिमेनिंग, देखो मॉक्स तो तुम्हें देने हैं। रिवीजन विदाउट मॉक्स इज नथिंग। मॉक्स तो तुम्हारा ना टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अब मॉक्स तुम लगातार 30 दिन करोगे वो फर्क नहीं पड़ता, बट जो लास्ट के 20 डेज है ना उसके अंदर तुम्हारे रोज एक मॉक तो होना ही चाहिए। तो मॉक्स को तो हमने सबसे फर्स्ट प्लेस दे दी है। अब देखो यहाँ पे जो 10 डेज है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वेल एंड गुड। तुम यहाँ पे क्या करो, फटाफट से एक क्विक रिवीजन मार लो सारी चीजों का। क्या कर लो, क्विक रिवीजन। तुम्हारे जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास 11th हो गए, 12th हो गए, जितने तुम्हारे फॉर्मूलेज है, तुम्हारा जितना गैट का पोर्शन है, इसको एक बार फटाफट से 10 दिन के अंदर जितना तुम क्विक रिवीजन कर सकते हो उतना क्विक रिवीजन करो। और जितना बेहतरीन तुम्हारा क्विक रिवीजन और जितना डिटेल्ड और डेडिकेटेड होगा ना उतना बेटर। क्योंकि ऐसे बस ऐसे क्विक रिवीजन करने, बस सिलेबस कंप्लीट हो गया बस रिवीजन नाम के लिए कर रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जो भी चीज तुम अभी कर रहे हो ना, ये जो 30 डेज, ये 30 डेज बहुत ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चाहे फिर वो रिवीजन हो, चाहे फिर वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो, चाहे वो फॉर्मुलेज पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मुलेज देख रहा हूँ और मैं छोड़ दे रहा हूँ। एटलीस्ट ट्राई करो कि यार अगर फॉर्मुला देख लो तो एक दो क्वेश्चन उसमें मैं सॉल्व भी कर लूँ, ताकि जो चीजों का कॉन्सेप्ट या क्लैरिटी वो और धीरे धीरे फेड ना होते हुए चले मेरे दिमाग से। क्योंकि अब यहाँ से भी तुम्हारे पास 30 डेज तक तुम्हें इन चीजों को कैरी करना है तुम्हारे ब्रेन में, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सारी चीजें छोड़ दे रहा हूँ और सिर्फ मैं मॉक्स मॉक्स दे रहा हूँ। मॉक्स देने से क्या नुकसान हो जाएगा, फिर हम फॉर्मुले धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकलते जाएंगे दिमाग से। और अगर चीज हमारे दिमाग में से कॉन्सेप्ट से फॉर्मुलेज निकल रहे हैं तो वो चीज कहीं हमारे स्कोर को हिंडर ना कर दे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को, हर एक के आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ओके, अब रिवीजन के लिए ना सबसे बेस्ट इज तुम्हें यहाँ पे कुछ एक ना टारगेट सेट करना होगा एवरीडे। क्या करो, एक टारगेट सेट करो। अगर जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया वेल एंड गुड। अब तुम्हें क्या करना है, रिवीजन का बेस्ट तरीका है एक टारगेट सेट करो। अब टारगेट में जो सबसे फर्स्ट चीज है ना, रोज हमें एक मॉक देना है। क्या देना है, एक मॉक्स, एक मॉक अटेम्प्ट करना ही करना है। अब 20 डेज में हम कितने मॉक्स कर लेंगे, एटलीस्ट 15 16 मॉक्स तो कर ही लेंगे। या हम बोल देते हैं 20 मॉक्स पकड़ लेते हैं, रोज का एक मॉक पकड़ लेते हैं। कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20 मार्क्स। और अगर हमने डिसाइड कर लिया, एक चीज डिसाइड की कि जब मैं एक मॉक से दूसरे मॉक्स में जंप करूंगा, जैसे अगर मेरा फर्स्ट मॉक में स्कोर आया 10, तो मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट जो मेरा नेक्स्ट मॉक है उसमें मेरा स्कोर 3 to 4 मार्क्स इंक्रीज हो, या 2 to 3 मार्क्स इंक्रीज हो। फिर उसके बाद वापस में 2 to 3 का इंप्रूवमेंट हो। तो जब तुम मॉक्स 1 मॉक से 2 मॉक 3 मॉक 4 मॉक में इंप्रूवमेंट करते हुए जाओगे, हर दो दो, तो हमारे पास 20 मॉक्स है, तो 20 into 2, तो एटलीस्ट 40 मार्क्स का इंप्रूवमेंट दिखेगा ना हमें। 40 to 60 मार्क्स का इंप्रूवमेंट दिखेगा दिखेगा। तुम समझ रहे हो ये चीज। और ये जो 40 to 60 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है वो अचानक से नहीं आने वाला, वो कुछ चीजों को करके आएगा। जब तुम मॉक दोगे ना, तुम्हारे कुछ चीजें रॉन्ग होंगे, तुम्हारे कुछ फॉर्मुलेज रॉन्ग होंगे, कुछ फॉर्मुलेज तुम्हें तब याद नहीं आएंगे, तुम्हारे कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारे उस टाइम पे क्लिक नहीं होंगे। तो जब तुम मॉक दे रहे हो, जब तक ये चीजें नहीं आ रही ना, तो वो ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में रह जाएगी तुम्हारे कि यार ये चीजें ना मेरी कहीं तो मिसिंग थी। नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं इन चीजों को ना भूलूं, चाहे फिर वो फॉर्मुलेज हो, चाहे फिर वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे फिर वो चीजों की क्लैरिटी हो, चाहे फिर वो सिली मिस्टेक्स। मॉक्स देने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो तुम्हारे जो भी चीजें रॉन्ग हो रही है उस पर तुम धीरे धीरे वर्क कर सकते हो। ओके, मॉक्स दे दिया तुमने। मॉक्स के बाद तुम्हें एक रोज के लिए एक टारगेट सेट करना है। लाइक जैसे अगर मेरा एक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स में आज मैं सोने से पहले एटलीस्ट मैं करूंगा कि कोई भी एक चैप्टर को मैं पढ़ लूंगा, और जो भी चैप्टर मैं उठा रहा हूं उस चैप्टर के मेरे कॉन्सेप्ट, उसके मेरे फॉर्मुलेज, और उस पर बेस्ड थोड़े से मैं पीवाई क्यूज कर लूंगा उन्हीं क्वेश्चंस पे, या जो भी क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं मैं वो कर लूंगा।
क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी चीज़ है वो हमारे दिमाग में रहेगी और ओवर द पीरियड में हम रिवाइज ही तो कर रहे हैं, रिवाइज करोगे तो तुम उस चीज़ में स्ट्रांग होते हुए चलोगे। तो खुद के लिए डेली टारगेट सेट करो कि अगर मैथ्स है तो मैं रोज एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट करूंगा, जिसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें मेरे फॉर्मूलेज हो जाएंगे। तुमने अगर खुद के नोट्स बना रखे, वेल एंड गुड, उस नोट्स को रिवाइज कर लो कि मैं इस टाइम पे इस नोट्स को रिवाइज करूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लूंगा। उसके बाद मैं पीवाईक्यूज और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ताकि जो मेरा मैथ्स का टॉपिक है वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए। तो वैसे ही यही चीज हम गैट के लिए भी करेंगे, राइट। इंग्लिश इंग्लिश में मैं रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, एवरीडे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा? 20 क्वेश्चंस। कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने चीजें नोट्स बना रखी है, जो भी मेरे फंडामेंटल्स है, जो भी मेरे ग्रामर के रूल्स है, मैं उन्हें रिवाइज करूंगा। और मैं तब तक मूव ऑन नहीं करूंगा या मैं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा जब तक मेरे ग्रामर रूल्स, मेरे फंडामेंटल्स मैंने एक बार रिवाइज नहीं कर लिए दिन में। तो इससे क्या होगा, चीजें ऑटोमेटिकली विदाउट सोचे बिना फिर तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगी। और जितनी बेहतरीन तुम्हारे दिमाग में चीजें रहने लगी, उतना बेटर तुम्हारा इंग्लिश में अटेम्प्ट होगा। इंग्लिश का स्कोर बच्चों को बहुत डिफिकल्टी देता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ग्रामर रूल्स। जिसने ग्रामर रूल्स को मास्टर कर लिया उसका इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। तुम्हें इस चीज की गांठ बांध लेनी है, ओके। वैसे ही फिर चाहे साइंस हो गया, उसके लिए भी तुम देखो कि यार मैंने अगर ये टॉपिक, मुझे आज ना ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तुम रोज के लिए खुद के लिए डेली शेड्यूल या डेली टारगेट्स क्रिएट करो। आज मैं एक टॉपिक पढ़ लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लूंगा, या मैं क्लास 11 का कोई एक टॉपिक पढ़ लूंगा। वो टॉपिक पढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे तब तक मूव ऑन नहीं करूंगा जब तक मैं उसके कुछ क्वेश्चन ना लगा लूँ। उस टॉपिक, जो भी टॉपिक मैंने आज पढ़ा है, उस टॉपिक पे बेस्ड मैं क्वेश्चन नहीं कर लेता हूँ। ओके, टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ना इज नॉट इनफ। टॉपिक पढ़ने के बाद तुम्हें एक सेट करना है कि एटलीस्ट यार मैं रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा गैट के, साइंस के बेसिकली। इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो देखो, जब तुम डेली टारगेट सेट कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जो मैक्सिमम आउटपुट है वो भी निकल के आएगा, तुम्हारा जो इनपुट है वो भी अच्छा जाएगा। बट तुम हवा में चीजें करोगे वो नहीं होगा। तो एक डेली टारगेट सेट करो। मॉक्स, एवरीडे मॉक्स में मुझे इतना स्कोर इंप्रूव करना है, हर हर दिन दो मार्क का इंप्रूवमेंट। नहीं हो रहा, वो कैसे करूं मैं, मुझे उस चीज में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखो मॉक्स को तो आई होप तुम्हें क्लियर होगा कि जो स्कोर है उसको इंप्रूव करने का तरीका कैसा है, क्या करना है। जो भी टॉपिक नहीं आ रहे, देखना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, कि वो जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक के थे वो लो लो एकदम लो लेवल क्वेश्चन है, थोड़े मीडियम है, थोड़े हाई। अगर वो हाई लेवल के क्वेश्चन है दैट मीन्स प्रिपरेशन की जरूरत है, राइट, थोड़ी सी। बट अगर वही क्वेश्चन लो क्या है तो इसका मतलब और ज्यादा प्रिपरेशन, मतलब मेरा वो टॉपिक ही एकदम कचड़ा है। क्योंकि अगर लो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे इस टॉपिक के, तो इसका मतलब वो टॉपिक तो मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो उस टॉपिक पर ज्यादा जान डालनी पड़ेगी। मुझे ये भी चेक करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। तो जब तुम इन चीजों को रिवीजन करना, तो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। डेली टारगेट सेट करो, मॉक्स एवरी डे, और हर एक मॉक में आई विल ट्राई टू इंप्रूव एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स। और जिसे तुमने ये ठान लिया ना, तो तुम्हारा 40 मार्क्स का स्कोर इंप्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। तुम 300 पे तो तुम 340 पे आ जाओगे, तुम 340 पे तो तुम 380 पे आ जाओगे, तुम 380 पे तो तुम 420 पे आ जाओगे, राइट। बट ये चीजें करनी जरूरी है। अगर तुम खुद के लिए एवरीडे टारगेट सेट नहीं करोगे ना, तुम्हारा ब्रेन लेजी बना रहेगा, और वो बोलेगा यार छोड़ना, जाने दे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम। और ये नेक्स्ट टाइम तुम्हारे तब कैसे 20 दिन निकल जाएंगे, 20 मार्क्स निकल जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारा स्कोर बिल्कुल इंप्रूव नहीं होगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखना। डेली टारगेट, इंग्लिश, जो भी मैं करूंगा सबसे पहले मैं बेसिक्स पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस पे जंप करूंगा। अगर मैं मैथ्स को एक चैप्टर रिवाइज करूँ, सबसे पहले मैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट, उसकी पूरा रिविजन करूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इवन तो मैं 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट मैं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा जब तक मेरे कॉन्सेप्ट या जो भी चीजें मैंने रिवाइज नहीं कर रखी। साइंस, अगर मैं साइंस से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं गैट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो जो भी मैंने टॉपिक मेरे लिए खुद के लिए डिसाइड कर रखा है आज, जब तक मैं उसको रिवाइज नहीं करूँ तब तक मैं आगे मूव ऑन नहीं करूंगा। तो अगर तुमने डेली टारगेट सेट कर लिया ना, तुम्हारा जो डेली परफॉर्मेंस है वो बूस्ट होके आएगा। ओके, बस रिवीजन करना है, तो डेली टारगेट, एक अप्रोच, एक स्ट्रक्चर्ड वे रखो। टाइम मैनेजमेंट रिवीजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम कौन सी चीज को तुम डेडिकेट करने वाले हो। अब टाइम मैनेजमेंट तुम्हारी चीज, इस पर डिपेंड करेगा कौन सी चीज तुम्हारी वीक है। अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो थोड़ा ज्यादा टाइम उधर डेडिकेट करो। तुम्हारा गैट स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा कम टाइम उधर डेडिकेट करो। इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो गैट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम तुम इंग्लिश को दो। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ ग्रेट स्किल, और जिसको ये आ गई तो डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर आराम से बूस्ट हो जाएगा। ओके, this was all about how to kickstart your revision, that too in a very great way. अगर ये कर लिया ना तो डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा बन के आएगा। बट तुम्हें इन चीजों को डेली टारगेट्स भूलना नहीं,
डेली टारगेट सेट करो, डेली टारगेट्स को अचीव करने की क्षमता रखो। डेली टारगेट्स अचीव करोगे, तुम्हारा नेक्स्ट डे का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होगा। आज 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आया, कल तुम्हारा ब्रेन बोलेगा यार 4 मार्क्स का इंप्रूवमेंट चाहिए आज मेरे को। आज 2 से मेरे को काम नहीं, वो लालच आ जाता है ना फिर इंसान में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये चीज़ें तुम्हें करनी है यहाँ पे। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।